देखिए, भारत को बौद्धमय बनाना ही हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, मैं कभी उनकी पूजा करूंगा। जिनकी संख्या 3-4% नहीं है, वो भारत के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। कि जाग जाओ, 5000 साल से मार खा रहे हो, हर चौराहे पर पीटे जा रहे हो, हर वक्त आपकी बेइज्जती होती है। इतने बुज़दिल तो तुम नहीं हो। मैं राम और कृष्ण को कभी नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो हमने भी संकल्प लिया है कि जब तक मैं 25 करोड़ लोग 2025 तक बौद्ध नहीं बना देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रण है मेरा। इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है। ये उनके ईश्वर में अगर दम हो, उनके धर्म शास्त्रों में दम हो, उनके मंदिरों में अगर शक्ति हो, तो हमारी जीभ काटने की जरूरत क्या है? उनके ईश्वर की हमें सजा दे देगा। को कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। इसे पागलपन और झूठा विचार मानूंगा। उनमें कुछ है नहीं, खोखले हैं, इसलिए वो तलवार उठाने की बात करते हैं, जीभ काटने की बात करते हैं। ये बहुजन समाज को समझना चाहिए। श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं दूंगा। जो आदमी ईश्वर के भरोसे बैठा है, वो तलवार क्यों उठा रहा है? इसका मतलब ईश्वर नहीं है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य समान है। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है, और इस मानसिक गुलामी से मैं बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए उनके घर घर जा रहा हूं, उनके गांव गांव शहर शहर जा रहा हूं। कांवड़ यात्रा फेल हो गई इनकी, तीर्थयात्री जाना बंद कर दिए, इसलिए इनको कपाट बंद करने पड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ हैं भंते सुमित रतन थेरा जी। इस वक्त हम मेरठ में हैं, जहां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हुआ। भंते जी, मैं लखनऊ वाले कार्यक्रम में भी था, हजारों लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली और बड़े पैमाने पर एक शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित कराया। आज फिर से एक कार्यक्रम, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारत को बौद्धमय बनाना ही हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से कुछ जालिम लोग ये कह रहे हैं, सेकुलर भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हिंदुओं में हमारे लोग शामिल हैं, SC OBC माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या 3-4% नहीं है, वो भारत के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। तो हमने भी संकल्प लिया है कि जब तक मैं 25 करोड़ लोग 2025 तक बौद्ध नहीं बना देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा, और लोगों को बौद्ध बनाऊंगा। ये प्रण है मेरा, ये संकल्प है, और ये संकल्प मात्र नहीं है, हम करके दिखा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम मानने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं? ये बहुजन मैत्री का संदेश है। हक वंचित असहाय कमजोर जितनी भी हमारी विचारधाराएं हैं, उनके जितने भी संगठन हैं, उनके जितने भी अगुआ हैं, उनके जितने भी नेता हैं, सब बुद्ध बाबा साहब के आंदोलन के साथ खड़े हैं, और हम सबको एक मंच पर लाकर इस भारत को बौद्धमय बनाना चाह रहे हैं। और अगर सब लोगों ने साथ दिया, अगर बहुजनों ने साथ दिया, तो बहुजनों को हुक्मरान बना करके भी छोड़ेंगे। ये प्रण है मेरा। आपने ये मेरठ की धरती ही क्यों चुनी? मेरठ की धरती क्रांतिकारी है। इन लोगों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, अब मेरठ की धरती काले अंग्रेजों को भगाएगी, इसलिए हमने मेरठ का मैदान चुना। भंते जी, एक बात बताइए, ये क्रांति तो चल रही है, बहुजन एकता की बात हो रही है, ये बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, चंद कदम दूर नहीं, चंद किलोमीटर दूर कह लीजिए, हाथरस में बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। SC ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीड़िता की भाभी आरोप लगा रही हैं कि योगी जी के राज में खुला ठाकुरवाद हो रहा है। इतनी सामाजिक जागरूकता के बाद भी इस तरीके का संदेश जा रहा है। संविधान के भारत में, लोकतंत्र के भारत में जब तक कॉलेजियम बना रहेगा, कभी भी पीड़ित आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात, कि ये षड्यंत्र है इनका। ये मनुवादी लोगों ने पूरा हाईजैक कर रखा है मीडिया को, जजेस को, जितने भी लोग हैं, और पूरा हाईजैक करके EVM को, और पूरे देश पर वो तानाशाही लाना चाहते हैं। और सरकारों का काम है कि SC OBC माइनॉरिटी को कैसे दबाया जाए, कैसे इनके अधिकार छीने जाएं, कैसे इनको पंगु बनाया जाए, बर्बाद किया जाए। इनका ये प्लान है, और उस प्लान में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग भी निकल पड़े हैं,
बुद्ध के संघ के बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में सभी संगठनों को साथ लेके निकल पड़े हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक सब लोग मिलकर के बुद्ध के भारत को नहीं बना देते, तब तक बैठने वाले नहीं है। आपको डर नहीं लगता जो लोग पाखंड और आडंबर के खिलाफ बोलते हैं उनको कभी जीभ काटने का, कभी गला काटने का इनाम रख देते हैं, लोग खतरा महसूस नहीं करते बंते जी? देखिए, उनके ईश्वर में अगर दम हो, उनके धर्म शास्त्रों में दम हो, उनके मंदिरों में अगर शक्ति हो, तो हमारी जीभ काटने की ज़रूरत क्या है? उनके ईश्वर की हमें सज़ा दे देगा? उनमें कुछ है नहीं, खोखले हैं, इसलिए वो तलवार उठाने की बात करते हैं, जीभ काटने की बात करते हैं। ये बहुजन समाज को समझना चाहिए। जो आदमी ईश्वर के भरोसे बैठा है वो तलवार क्यों उठा रहा है? इसका मतलब ईश्वर नहीं है, ये बुद्ध का सिद्धांत है। ये समझना चाहिए बहुजन समाज को। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनके समर्थन में ही तमाम बहुजन नेता लगे हुए हैं, लगातार उनके समर्थन में बयान भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है, और इस मानसिक गुलामी से मैं बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए उनके घर घर जा रहा हूँ, उनके गांव गांव शहर शहर जा रहा हूँ। और इस मेरठ की धरती में 1953 में बाबा साहब आए थे, उन्होंने संदेश दिया, आज 70 साल बाद इतिहास बनाया है। लाखों लोगों ने यहाँ कार्यक्रम में आकर के दीक्षा ली है और बुद्ध के आंदोलन को, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की शपथ ली है। क्या लगता है सच में इससे कुछ परिवर्तन आने वाला है? क्यों नहीं आएगा सर, परिवर्तन नहीं आएगा। पूरा कांवड़ यात्रा फेल हो गई इनकी, तीर्थयात्री जाना बंद कर दिए, इसलिए इनको कपाट बंद करने पड़ रहे हैं। आपको पता है ये कपाट क्यों बंद करते हैं? उन्हें मालूम है यात्री नहीं आ रहे हैं, तो श्रद्धा बस कपाट बता देते हैं। कोई जाने वाला नहीं है, सब बुद्ध के मार्ग में चल पड़े हैं। अम्बेडकर बात बहुत तेज़ से चल पड़ा है और बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र वो तब बना पाएंगे जब 20 करोड़ मुसलमानों को मारना पड़ेगा, सब जैनियों को मारना पड़ेगा, सब बौद्धों की हत्या करनी पड़ेगी, सब सिखों को मारना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनता है। और हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसे संविधान का सहारा लेना पड़ा क्योंकि देश बर्बाद हो रहा था। अगर हिंदू राष्ट्र से तरक्की आती तो नेपाल में तरक्की क्यों नहीं हुई? पूरा नेपाली थाईलैंड में पड़ा है, पूरा नेपाली इंडिया में खाना बना रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र में कुछ पावर होता तो नेपाल के लोग संविधान के भरोसे क्यों जाते? ये ड्रामा है इनका, ये चाल है, ये चलने वाली नहीं है। तो ये इस मिशन को, ये जो आप लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? ये आखिरी सवाल। 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है, तब रुकना है, इसके पहले नहीं रुकना है। बहुजनों के नाम संदेश? बहुजनों के नाम यही संदेश है कि जाग जाओ। 5000 साल से मार खा रहे हो, हर चौराहे पर पीटे जा रहे हो, हर वक्त आपकी बेइज्जती होती है। इतने बुज़दिल तो तुम नहीं हो, तुम्हारे पुरखों ने देश पर शासन किया है, तुम यहाँ के शासक रहे हो, आखिर इतने मरे मरे क्यों हो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। आओ हम सब निकलते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और मिलकर भारत को बचाएंगे और भारत के संविधान को भी बचाएंगे। तो ये हमारे साथ भंते जी थे बात करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम पर। एक शानदार कार्यक्रम रहा, हजारों की संख्या में लोगों ने धम्म दीक्षा ली और एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भंते जी और इनके साथ के जुड़े लोगों की मेहनत रंग ला रही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।